जगह ले ले कहीं भी। आइए बहन जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब पहले तानसेन गाया करते थे तो हिरन आया जाया करते थे। मेरे समय में आप आए, मैं धन्य हो गया। तुम तो है करो ही मत बिल्कुल। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम वो बेटा अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो और बात वो किसी और से करती है। अब मैं सही कह रहा हूँ भैया? ये कहाँ है उपाध्याय जी? चले गए क्या? अच्छा, हमें अकेले छोड़ के लगा के? वाह भाई वाह। विपिन है तो बीच बीच में सोफे पे से खड़ा हो जाकर इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। ये वही है तुम्हारे जो बच्चे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां में गा मेरा मन डोले मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल बात। तो पर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चला जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। अरे सहना मत बेटा, तू मैं जब से आऊं तब से फोटो ले रहा है। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? कभी तू यहाँ से लेता है, कभी यहाँ से अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। शिक्षा संस्थान है कि NIT का, मैं देखता हूँ एक बौद्धिक टिप्पणी पढ़ता हूँ, मुझे समझ पड़ जानी चाहिए कि IQ लेवल क्या है। सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलसी मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। वाह वाह। बहन जी, मैं आपको तीनों देवियों को प्रणाम करता हूँ। आपको मैं बहुत देर से, हमारी देवियों ने भी पढ़ा, आप सुन रही थी। मेरा मन भी एक बात कहने के लिए कर रहा है, अगर आप बुरा न माने तो बोल दूं। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से सारे आदमी ने आराम किया न भगवान ने ये देशभक्ति ये करते हैं। एक हमारा जमाना था, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। बेटा तुमने जन्म लिया है, अब बहुत फैसिलिटियां हैं। हमारे जमाने में तो 6-6 महीने देखा देखी में निकल जाते थे। कई बार तो उनकी गलियों में कुट के लौटते थे। हाँ, तुम पे तो वो है ना, वो शुरू वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वो भी शुरू हो गया। हमारे लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा विपिन प्रजापति। ये लिखे उसके घर फेंकने जाते थे खुद। ऐसे किसी को भेज दो तो खुद ही सेटिंग कर ले। खुद शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। बड़ी बड़ी वो होती थी। तुम्हारा तो जमाना ही अलग हो गया। चलते चलते सेटिंगें हो जाती हैं। सेटिंगें बिगड़ जा, बैठ जा भैया। दीदी दीदी बैठ जाओ, दीदी दीदी
दीदी दीदी बैठ जाओ प्लीज प्लीज। हाँ दीदी यहीं यार बैठ गई हैं। आप भी भाई साहब, भाई साहब मैं सही जगह बैठा दूंगा, चिंता मत करे तू। है तू जितना समझ रहे उतना भी सरदार नहीं हूं मैं। हाँ ये एक व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। एक टिप्पणी फिर करता हूं, मुझे लगना चाहिए कि उच्चतम शिक्षा संस्थान के अंतर्गत हूं मैं। एक टिप्पणी करता हूं, बहुत देर उसने टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक एक टपाक देता हूं आपको। मुझे पता लगना चाहिए शिक्षा संस्थान में हूं मैं। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। जय हो दद्दू। सैल्यूट आपके लिए और धिक्कार तेरे लिए। नहीं नहीं यार तुम समझ नहीं रहे, हमें इनको सुनना है। मैं ज्यादा तक आपके प्राण नहीं पीऊंगा। है हमारे जमाने में बहन जी, मुझे तो पता नहीं आपका कब शादी कैसे हुई। नहीं हमारे जमाने में लड़की नहीं दिखाते थे। मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा, बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली, मैं वापस थे, वो मेरी रही है, देख तुमने नहीं। अच्छा मुझे दिखाने लगे, ले ले तू ले 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 अब देख ले, फोटो नहीं आएगा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। हाँ, तो मुझे दिखाने लगे सीन बना, सुनना मस्ती में। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला फिर मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। मैं कहा देते थे बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। आप भविष्य, देश आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप पढ़ लिख के आओ और इस देश को जो विश्व गुरु बनाने की मुहिम चल गई है उसमें योगदान करो। आप देश आपका इंतजार कर रहा है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं, इस बात को ध्यान रखना। संस्कारों की बहुत बात हुई, मेरी बहनों ने पढ़ा, बेटियों ने पढ़ा, भाइयों ने पढ़ा। सुन लो मेरी बात को, आप भविष्य हो हमारा। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। एक बात शेयर करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति, मेरे बेटे बेटियां, आप सभी मेरे हम उम्र भी बैठे होंगे, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। वाह, सिर्फ तो मैं अभी भाई साहब को सुनना है। आज वैसे मैं 1 घंटे कम से कम पढ़ता हूँ, टाइम कम है इसलिए सिर्फ 55 मिनट पढ़ूंगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ चुपचाप। तेरा ब्याह हो गया? नहीं तो फिर क्या करेगा घर जाके? बैठ। भाई आदमी को आदत हो जाए, जाती नहीं है, और आदत हो जाए आदमी को तो जिस हरकत को दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है।
नहीं, मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। एक पुलिस वाला रहता है मेरी कॉलोनी में, पुलिस वाला सोते सोते रात को लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बढ़िया भैया, शादी नहीं है, बहुत होशियार बनना था। टप टपाक टप टपाक, सही में दीवार पे लिखा हुआ, इसको पढ़ने वाला गधा, और इसने पढ़ लिया। फिर बहुत चालाक बना, रूमाल निकाला, उसको मिटाया और उस जगह लिखा, इसको लिखने वाला गधा। इसकी भी तुम्हारी तरह बात में ही समझ में आई कि दोनों तरफ मैं ही हूँ। पता नहीं आज मेरे संग गुजरती है सर, पता नहीं क्या हो जाता लोगों को, मुझे देखते ही और नहीं तो हंसने लग जाएंगे। मैंने केले वाले से कहा केले कैसे दिए, बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए मैं क्या करूँ इसमें। देखिए टाइम कम है बेटा, फिर मैं कभी आऊँगा, आपको हंसाऊंगा, आपसे कुछ बातें कह के जाना चाहता हूँ। यहाँ से भगवान राम जहाँ जन्म लिया था, जन्म स्थल बहुत कम दूरी पर है। ये भूमि भी उसी आईने में आती है, उसी आईने में आती है। 4 पंक्तियां पढ़ करके जाता हूँ। आपसे एक इतिहास की बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात कोई प्रमाणित हंसी की होंगी, मैं हंसने हंसाने की बात करता हूँ, लेकिन फालतू की बात कोई नहीं होगी उसमें। मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, हालांकि हंसी फालतू की बातों पे ही आती है। हाँ, वो कहना ही रहा, कौन कह रहा था, ये त्यागी, क्या त्याग किया है तुमने? नहीं कह रहा जी मैं आगरे में था, ठीक हो गया। आगरे में तो हम भी रहते हैं। कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है उतना तो हमारा खराब रहता है। भगवान राम की बात हो रही थी मुझसे अभी। आशुतोष है, आयुष है, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारी बहुत सेवा की आज, और संस्कारी बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह। कह रहे सर, मैंने कहा बेटा मैं भगवान राम जिस वंश के थे मैं उसी वंश का हूँ। कहते सरदार, मैंने कहा सरदार कुछ नहीं होता बेटा, ये तो पूजा पद्धति है, गुरुओं का कहाँ पर सम्मान नहीं है। पर मैंने कहा सुनो इतिहास की बात, आपको भी बताता हूँ। राम मंदिर अब बन रहा है, सुनना जी भैया। 1818 की बात है। हमारे यहाँ तुमने देखा होगा, अगर कभी आप गुरुद्वारे गए हो तो निहंग होते हैं, निहंग सेना, जो आजीवन कुंवारे रहते हैं, संत पंथ की सेवा करते हैं, युद्ध करते हैं, खिलाफ खड़े हो जाते हैं अन्याय के। 1818 में निहंग सेनाओं ने जबरदस्ती से युद्ध करते हुए, अपने सीने पे बर्छियां झेलते हुए राम मंदिर की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। ये 1818 की बात है। उस समय मुगलिया शासन था, अंग्रेज भी आ चुके थे। 7 निहंगों को फांसी पर लटका दिया गया था। बेशक इस्लाम जी की उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बेटे। लोग कहते हैं कि सर मैं ये कुछ नहीं होता, ये तो पूजा पद्धति का एक फर्क है। अगर बात आप तक पहुंच गया, मैं जेनेटिक की बात करता हूं, अगर आप तो और यहाँ नहीं पहुंचेगी मेरी बात तो कहीं नहीं पहुंचेगी। मुझे समर्थन देना और मेरा मैसेज पूरे विश्व में जाए कि धर्म एक जीवन पद्धति है। समर्थन खड़े होके करो तो कर सकते हो। धर्म एक
जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। ये देखो मेरा स्वरूप, ये सैनिक स्वरूप है। ये सनातन को बचाने के लिए लिया गया था। हर घर से एक सेना में जाता था जिसको सिख सिपाही कहते थे। ये धर्म एक जीवन पद्धति। मेरी बात पहुंचे तो लौटाना, मुझे बताना, पूरे विश्व में जाए ये बात। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं और केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह लड्डू वाह। तो मुझे विदा कर देना अगली दो पंक्तियों पर कि जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। एक साथ सब मिलकर बोलो हिंद